A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस एमसीक्यूज को और साइंस एमसीक्यूज के जरिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस। तो आज का जो सेट है वो भी आरएएस एग्जाम 2021 में पूछे गए सवालों से रिलेटेड है। तो आरएएस एग्जाम 2021 में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझे मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलेंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज को भी देखना तो उनके लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आरएएस एग्जाम में ही पूछा गया था ये सेट में, इससे पहले वाले सेट में भी हमने वही सवाल लिए थे, इसमें भी हम वही सवाल लेंगे। तो इसमें पूछा गया आपसे सवाल, हाउ मच हैज द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर रिजन इन लास्ट सेंचुरी। लास्ट जो सेंचुरी थी, सेंचुरी क्या होती है, लास्ट 100 साल, लास्ट 100 सालों में हमारे जो टेम्परेचर है ग्लोबल मतलब पूरी अर्थ का जो टेम्परेचर है एवरेज कितना बढ़ गया। तो ये जो बात है इस सवाल को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखेंगे, कोशिश करेंगे, आपने बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़े होंगे जब आप अपने प्रिपरेशन मोड में होते हैं, तो ऐसा आपने कहीं पे पढ़ा ज़रूर होगा कि जो है 2 डिग्रीज जो है हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ा है। तो ये इसका सही जवाब क्या बनता है बताइए। 3 डिग्री बढ़ता है, फ़ारेनहाइट बढ़ता है, 1.8 बढ़ता है, 3.4 बढ़ता है या 2.4 बढ़ता है। तो 1.8 जो है इस फ़ारेनहाइट इज़ द राइट आंसर। कैसे सॉल्व करना है आपको ये सवाल, एनसीईआरटी ने सीधा नहीं बताया इसके बारे में, बट बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं जो आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए पढ़ने होते हैं, उन रिपोर्ट्स में ये मेंशन है। अगला जो सवाल है करंट अफेयर्स से लिया गया सवाल है। इसमें आपको तियानवेन 1 क्या है ये पूछा गया है। तियानवेन 1 इज स्पेस स्टेशन है चाइना का, मून रोवर व्हीकल है चाइना का, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है चाइना की, या स्पेस क्राफ्ट है चाइना का। अगर मैं अब बात करती हूँ आरएएस एग्जाम के बारे में, तो आरएएस एग्जाम के बारे में आप ट्रेंड देखिएगा, पुराने एग्जाम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो इनका जो प्री पेपर होता है वो काफ़ी फैक्चुअल पूछते हैं, ये फैक्ट्स को पूछते हैं। देखिए अब इनके पहले वाले सवाल को देखिए कौन सा है, ऐसे ये पूछते हैं। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये फैक्ट्स के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। करंट अफेयर का फैक्ट उठा लिया इन्होंने। तो जिन लोगों ने करंट अफेयर्स को पढ़ा है उनके लिए सवाल बहुत आसान था। तो तियानवेन 1 जो है वो स्पेस क्राफ्ट है चाइना का, राइट। अगला जो सवाल है, सोलर ऑब्जर्वेटरी इन राजस्थान इज सिचुएटेड एट। अब ये जो राजस्थान पीसीएस का सवाल है, इसलिए राजस्थान का डीप डाउन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगेन अ फैक्ट। तो राजस्थान जो है वो हमेशा फैक्ट पूछने की कोशिश करता है। बहुत सारे स्टेट पीसीएस जो है मोस्टली फैक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं, कंसेप्ट पूछते हैं, लेकिन स्पेशली अगर मैं राजस्थान की बात करती हूँ तो वो फैक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। ये चीज़ कहाँ पर है, ये किसने किया, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके के सवालों को वो लेना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनके आंसर 1 लाइनर बन जाते हैं। तो अगर मैं कंपैरेटिवली कहूँ तो इस तरीके के सवाल आपको इजी कहूँगी या डिफ़िकल्ट कहूँगी। इजी में कहूँगी जिनको आते हैं उनको आते हैं, डिफ़िकल्ट में इसलिए कहूँगी जिस इंसान जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई कर रहा है उसके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। अगर वो फैक्ट आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कोई मैटर नहीं करती है। आपने वो फैक्ट पढ़ा, आपको याद है तो पता होगा, सही करेंगे आप, नहीं पता है तो नहीं पता होगा। बट हर एक स्टेट पीसीएस का एक पैटर्न होता है, वो उसी के ऊपर स्टिक करते हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट पीसीएस को फोकस कर रहे हैं तो आपको उसका एग्जाम पैटर्न देखना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको पिछले कम से कम 3 सालों के, कम से कम 3 साल में इसलिए बोलती हूँ कि 3 साल से ज़्यादा पुराना लेते हैं तो ट्रेंड चेंज मिलेगा आपको। बट 3 साल को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं लगातार पेपर को तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है। तो अगर आप राजस्थान के 3 साल के पेपरों को निकाल के देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड नज़र आएगा कि एक तो वो फैक्ट्स पूछते हैं और उसमें से भी राजस्थान से रिलेटेड फैक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो राजस्थान का सवाल है, बताएं उदयपुर, जयपुर, अजमेर या जोधपुर कहाँ पर सोलर ऑब्जर्वेटरी है। तो बहुत सारे लोगों ने ये सोलर ऑब्जर्वेटरी देखी भी होगी, तो इसका सही जवाब है उदयपुर। तो उदयपुर के अंदर ये सोलर ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है मैलिग्नेंट मलेरिया के बारे में। तो मैलिग्नेंट मलेरिया एक मलेरिया की खास तरीके की किस्म जिसको मैलिग्नेंट मलेरिया कहा जाता है। मैलिग्नेंट मलेरिया क्यों कहा जाता है उसको, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो वो है किससे फैलता है, देखिए प्लाज्मोडियम हमें पता है, प्लाज्मोडियम वाले से फैलता है। अब मुझे बताइए कि ये प्लाज्मोडियम, देखो मलेरिया की 4 वैरायटी है, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरिया एंड फैल्सीपेरम। तो जब मैंने आपको ये टॉपिक को पहले भी पढ़ाया था अपनी एमसीक्यू सेट्स में, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो कौन सा टाइप का मलेरिया जो है वो मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। तो इसका सही जवाब बनता है
फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो मैलिग्नेंट मलेरिया क्लॉज करता है। अगेन आसान सवाल, सीधा सीधा सवाल। अगला सवाल जो है उसमें आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है MOEMS। MOEMS क्या है? मैंने कहा था आपको ये फैक्ट्स पूछते हैं बहुत सारे। MOEMS का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। अगेन कंप्यूटर से रिलेटेड जो है ये सवाल है। माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्स, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, मेगा ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉफ्टवेयर या माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सोर्स। बताइए कैसे पढ़ेंगे आप इस सवाल को, किस तरीके से जान पाएंगे इस सवाल को? आप जान पाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर के फाइल्स, एप्लीकेशन से रिलेटेड फैक्ट्स को जान के। तो बताइए, अगर आपको ये सवाल डिफिकल्ट लगता है तो समझ लीजिए सभी को उतना ही डिफिकल्ट लगता है जितना कि आपको लग रहा है, मोस्ट ऑफ द लोगों को। तो इसका सही जवाब जो है वो है 2, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। ओके, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 6, इसमें आपसे पूछा गया है कि इन्वर्टेड पिरामिड है of biomass, an inverted pyramid of biomass can be found in which of the ecosystem। बात क्या कर रहे हैं, एक पिरामिड होता है नॉर्मल इस शेप का, बट ये बात कर रहा है इन्वर्टेड पिरामिड की। इन्वर्टेड पिरामिड का क्या मतलब है? इन्वर्टेड पिरामिड का मतलब है कुछ इस तरीके का पिरामिड, इस तरीके का पिरामिड जो स्टार्ट करेगा उसका बेस नैरो है लेकिन उसका जो एपेक्स है वो वाइडर है। तो इस तरीके का पिरामिड जो है वो कहाँ आपको देखने को मिलता है? बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड है। मतलब बायोमास का मतलब क्या है? नंबर ऑफ स्पीशी का पिरामिड नहीं है ये, बायोमास का है। मतलब एक स्पीशी के अंदर कितना बायोमास आता है। तो ये कहाँ मिलेगा? मरीन सिस्टम में मिलेगा, ग्रासलैंड में मिलेगा, फॉरेस्ट में मिलेगा या टुंड्रास में मिलेगा? बताएं सोच के। ये सवाल का जवाब उन लोगों को पता होगा जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फूड चेन के बारे में, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, मास का फ्लो कैसे होता है, जिसने वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उसको मिलेगा। हम अपनी एनवायरमेंटल सीरीज़ में भी इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई एनवायरमेंटल सीरीज ऑल्सो। तो इन्वर्टेड पिरामिड जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब बनता है मरीन इकोसिस्टम में। क्या मतलब है? मरीन इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे सी ग्रास को अगर खाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, उनको थोड़ी बड़ी मछलियाँ खाते हैं, उसको बहुत बड़ी मछली खाती है। तो बहुत बड़ी जो मछलियाँ होती हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। अगर सारी आप सी ग्रास को मिला लेंगे तो उसका बायोमास बहुत कम होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास बन गया। जो ऊपर वाला जो लेवल है उसका बायोमास काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, बट बाकी के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप टुंड्रा में या फॉरेस्ट में देखेंगे जो एपेक्स प्रेडेटर होते हैं, मान लीजिए लॉयन है, तो उसका नंबर काफ़ी कम होगा। हिरन हमेशा बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे। आप देखिएगा हिरन के झुंड में कितने हिरन होते हैं, 100 हिरन होंगे एक हिरन के झुंड में, और उनको चेज कर रहा होगा एक टाइगर। तो आप ये देखेंगे कि प्रेडेटर का बायोमास बहुत कम है जो टॉप पे बैठा है, लेकिन जो उसका फूड है उसका बायोमास काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो हिरन घास खाते हैं तो घास का बायोमास बहुत ज़्यादा होता है, बट मरीन इकोसिस्टम में उल्टा हो जाता है। दैट्स इट। ये इस सेट के कुछ सवाल थे। आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके मज़ा आया होगा और आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके का पैटर्न जो है राजस्थान जो सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज, वो फॉलो करती हैं। आपको काफ़ी, आई होप आपकी इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।